Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम वेक्टर इन स्पेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स को। वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लेन और स्पेस दोनों में ही सेम होती हैं। लेट वेक्टर u, वेक्टर v एंड वेक्टर w be vectors in the plane or in space, and let a b belongs to the set of real numbers. Then जो पहली प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर u प्लस वेक्टर v, दिस इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस वेक्टर u। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है वेक्टर u प्लस -1 इंटू वेक्टर u, this is equal to vector u minus vector u, this is equal to 0 vector। तो ये है हमारे पास इन्वर्स फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर u and minus vector u are inverses of each other। Inverse for vector addition। फोर्थ प्रॉपर्टी है a इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर w, दिस इज इक्वल टू a इंटू वेक्टर v प्लस a इंटू वेक्टर w। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है a इंटू b into vector u and this is equal to ab into vector u। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन सब प्रॉपर्टीज का 1 by 1 प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जानते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो 2 रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है। सिंस फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b, हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, दिस इज इक्वल टू b प्लस a। It follows that for any 2 vectors, अब हम यहाँ पे 2 वेक्टर्स एक प्लेन में अज्यूम कर लेते हैं। वेक्टर u इज इक्वल टू x y and vector v is equal to x prime y prime, और ये दोनों वेक्टर्स हैं प्लेन में। अब हमारे पास वेक्टर u प्लस वेक्टर v आ जाएगा। एक्स वाई
plus x prime y prime, and this is equal to x plus x prime y plus y prime. अब हम x प्लस x प्राइम को लिख सकते हैं x प्राइम प्लस x, इसी तरह y प्लस y प्राइम को लिख सकते हैं y प्राइम प्लस y. This is equal to x prime y prime plus x y, and this is equal to vector v plus vector u. तो यहाँ पे देखा जा सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स में होल्ड कर रही है. So addition of vectors in R square is commutative. नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को. तो यहाँ पे अब हम 3 डिफरेंट वेक्टर्स को अज्यूम करते हैं. फॉर एनी 3 वेक्टर्स, वेक्टर u है एक्स वाई, वेक्टर v is x prime y prime, and vector w is x double prime y double prime. और ये तीनों वेक्टर्स हैं एक प्लेन में. We have vector u plus vector v plus vector w. This is equal to vector u plus vector v है x plus x prime y plus y prime plus और वेक्टर w है x डबल प्राइम y डबल प्राइम. दिस इज इक्वल टू x plus x prime plus x डबल प्राइम, देन आ जाएगा y plus y प्राइम प्लस y डबल प्राइम. अब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x प्राइम प्लस x डबल प्राइम, y प्लस y प्राइम प्लस y डबल प्राइम, एंड दिस इज इक्वल टू x y, देन आ जाएगा प्लस x प्राइम प्लस x डबल प्राइम y prime plus y double prime, and this is equal to vector u plus vector v plus vector w. So addition of vectors in R square is associative. नेक्स्ट हम इनवर्स फॉर वेक्टर एडिशन को देखते हैं. फॉर एनी वेक्टर u is equal to x y in R square, we have vector u plus -1 into vector u, and this is equal to x y plus -1 into vector u again आ जाएगा which is x y, and this is equal to x y, then आ जाएगा plus minus x minus y, this is equal to x minus x y minus y, and this is equal to 0 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 0 वेक्टर आ चुका है. तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है.
नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर v है x प्राइम y प्राइम and vector w is x double prime y double prime. In R square we have a into vector v plus vector w. This is equal to a into vector v plus vector w आ जाएगा x prime plus x double prime y prime plus y double prime. This is equal to a into x prime plus x double prime y prime plus y double prime. This is equal to a into x prime plus x double prime a into y prime plus y double prime. This is equal to a x prime plus a x double prime a y prime plus a y double prime. This is equal to a x prime a y prime plus a x double prime a y double prime. This is equal to a into x prime y prime then आ जाएगा plus a into x double prime y double prime. This is equal to a into vector v plus a into vector w. Hence distributive property holds for vectors in R square. Next है a into b into vector u. This is equal to ab into vector u. For any vector u is equal to x y in R square we have a into b into vector u. This is equal to a into b into vector u आ जाएगा bx by. This is equal to abx aby. This is equal to अब यहाँ से ए बी को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर एक्स वाई के साथ एंड दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू वेक्टर यू. तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है. नेक्स्ट हम वेक्टर्स को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए जो दूसरी नोटेशन है उसको देखते हैं. जिस तरह हमने प्लेन में दो स्पेशल वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था उसी तरह अब यहाँ पे स्पेस में हम तीन स्पेशल वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर को डिस्कस करते हैं. तो ये हमारे पास है एक 3 डायमेंशनल स्पेस. दिस इज पॉइंट 1 0 0. ये है हमारे पास पॉइंट 0 1 0 एंड दिस इज पॉइंट 0 0 1. एक्स एक्सिस के अलोंग है वेक्टर i, y एक्सिस के अलोंग है वेक्टर j और z एक्सिस के अलोंग है वेक्टर k. ये तीनों वेक्टर्स ही यूनिट वेक्टर्स हैं. We introduce three special vectors
in R cube. तो पहला वेक्टर है वेक्टर I which is 1 0 0. नेक्स्ट है वेक्टर J which is 0 1 0. और थर्ड वेक्टर है वेक्टर K which is 0 0 1. अब हम इन तीनों वेक्टर्स का फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड. Magnitude of vector I, this is equal to square root of 1 square plus 0 square plus 0 square, and this is equal to square root of 1 plus 0 plus 0, and this is equal to square root of 1 which is equal to 1. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर J का मैग्नीट्यूड. Magnitude of vector J, this is equal to square root of 0 square plus 1 square plus 0 square. This is equal to square root of 0 plus 1 plus 0. This is equal to square root of 1, and this is equal to 1. Magnitude of vector K, this is equal to square root of 0 square plus 0 square plus 1 square. This is equal to square root of 0 plus 0 plus 1, and this is equal to square root of 1 which is equal to 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो तीन वेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ रहा है. और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो देन उस वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर्स. तो यहाँ पे ये तीनों जो वेक्टर्स हैं I, J और K, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं along x, y and z axis. So I, J and K are called unit vectors along x axis, along y axis and along z axis respectively. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को I, J और K की नोटेशन में किस तरह से लिखा जा सकता है. तो उसके लिए अब हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को यूज करेंगे. अब यहाँ पे हम अस्यूम करते हैं हमारे पास है वेक्टर U विच इज x, y, z. इसको हम लिख सकते हैं x 0 0 प्लस 0 y 0 प्लस 0 0 z. This is equal to x into 1 0 0 plus y into 0 1 0 plus z into 0 0 1. तो हमारे पास अब आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब यहाँ पे आई जे के तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं. Thus each vector x, y, z in R cube can be uniquely represented by xi plus yj
प्लस जेड के। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर u है हमारे पास 1 2 4, देन वेक्टर u को हम लिख सकते हैं 1 0 0 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0 4। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है 1 0 0, इसमें से अगर 1 को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 0 0, देन वेक्टर 0 2 0 में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 1 0 के साथ। इसी तरह यहाँ पे हम 4 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर 0 0 1 के साथ। दिस इज इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 4k। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को i, j एंड k की नोटेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि दो वेक्टर्स के सम को i, j और k की नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है। इन टर्म्स of unit vector I, j and k, the sum vector u plus vector v of two vectors, vector u है x y z and vector v is x prime y prime z prime, is written as vector u plus vector v। हमारे पास आ जाएगा x plus x prime, y plus y prime, z plus z prime। अब यहाँ पे हम इस वेक्टर को डायरेक्टली i, j और k की नोटेशन में लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस x प्राइम i, देन आ जाएगा प्लस y प्लस y प्राइम j प्लस z प्राइम k। इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर u है हमारे पास 0 2 3 एंड वेक्टर v is 5 1 2। वेक्टर u प्लस वेक्टर v आ जाएगा 0 प्लस 5 2 प्लस 1 and 3 plus 2. This is equal to 5 3 5। तो ये वेक्टर हमारे पास i, j और k की नोटेशन में आ जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 5k। So this is the required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेक्टर इन स्पेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी किया है और उनके प्रूफ्स किए हैं, और उसके अलावा वेक्टर्स को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए जो दूसरी नोटेशन है उसको भी स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और टॉपिक्स हैं वेक्टर इन स्पेस से रिलेटेड, उनको स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।